हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस का फुल कोर्स चल रहा है। डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और मैट्राइसिस का बेसिक्स हमने फंडामेंटल्स देख लिए हैं। और आज से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उतना प्रीवियस क्वेश्चन लूँ, क्योंकि उससे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू 5 0 0 5 अल्फ़ा, देन अल्फ़ा अल्फ़ा 5 अल्फ़ा एंड 0 5, ठीक है। इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स दिया है। अगेन आई एम सेइंग 5 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 0 0 5, ठीक है। दिस इज ए। और हमें बोला गया है इफ़ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए उसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू है 25, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देन मोड अल्फा पूछा है, ठीक है। मोड अल्फा, अगेन मोड अल्फा मतलब पॉजिटिव साइन ही आएगा। ये है क्वेश्चन ए आई ट्रिपल ई 2007 का। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम कर सकते हैं मोड, यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल ले, उसका स्क्वायर करें और फिर सिंप्लीफाई करें। या फिर हम कर सकते हैं ए स्क्वायर कर ले और फिर उसका मोड निकाले, ठीक है। दोनों पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि सर यार ये तो आपने बताया नहीं कि ये दोनों कैसे पॉसिबल है। तो दोनों इसीलिए पॉसिबल है कि मोड ए रेस टू एन, ठीक है, ए रेस टू एन, इसका मोड मतलब डिटर्मिनेंट निकाले इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेस टू एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। इसको आप जितना जल्दी दिमाग में बिठा लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये टू दी पावर एन के लिए वैलिड है। क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि हम लिख सकते हैं मोड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेस टू एन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसी न्यूमेरिकल का यूज़ करके हम आई आई टी JEE के भी आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज हेयर इज कि यहाँ से भी मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। और चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। चलो तो आपको ये प्रूफ भी हो जाएगा, ये आपके लिए प्रूफ बन जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ से हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ये हो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू दिस विल बी अल्फ़ा इंटू 5, ठीक है। अल्फ़ा इंटू 5 माइनस 0 हो जाएगा ये तो। और ठीक है, करेक्ट, ओके। इज इक्वल टू ये हमें मिल गया एक्चुअली। चलो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, दैट इज इक्वल टू 25 अल्फ़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें ये एक चीज़ भी पता है कि मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है। तो मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स 25 अल्फ़ा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स कि नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। 25 अल्फ़ा इंटू 25 अल्फ़ा इज इक्वल टू 25, 25 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/5। लेकिन हाँ, हमें बोला है मोड अल्फ़ा, ठीक है, मोड अल्फ़ा बोला है तो वो बट ऑब्वियसली हो जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ से हमें आंसर मिल गया गाइस 1/5। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। ये 1/5 हमें आंसर मिल गया। अब मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने कौन सा बताया आपको कि हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। ए क्या था, ए था हमारा 5 0 0, देन 5 अल्फ़ा 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 5 अल्फ़ा 0 एंड हियर 5, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ। तो स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो 5 0 0 5 अल्फ़ा 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 5 अल्फ़ा 0 5, ठीक है। और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे वही का वही 5 0 0 5 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा एंड 5, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं फाइनल इसका आंसर लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो दिस इंटू दिस होगा, तो ये पहला टर्म आ जाएगा 25 0 0, तो ये हो जाएगा 25। फिर आ जाएगा मेरा 25 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 25 अल्फ़ा दिस इंटू दिस 25 अल्फ़ा प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा सेकेंड टर्म। अब दिस इंटू दिस मतलब 5 अल्फ़ा 25 अल्फ़ा स्क्वायर
एंड 5 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस 25 अल्फ़ा स्क्वायर। ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ और फिर थोड़ा ओपन लिखता हूँ ये, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा 10 अल्फ़ा प्लस 25 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया। और ये हो जाएगा 0 अल्फ़ा स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से 0 5 अल्फ़ा स्क्वायर 25 अल्फ़ा, तो मतलब ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 25 अल्फ़ा। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, मतलब ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे 0 0 0, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड 25। मैं इसी तरह से सॉल्व करता हूँ, आपको पता चल गया होगा अब मेरी टेक्निक क्या है। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब इसका मैं मोड निकालता हूँ, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट यही लिखता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम से ओपन करूँगा, तो फर्स्ट कॉलम से ओपन करने पे मुझे मिलेगा 25 इंटू 25 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 0, 25 अल्फ़ा स्क्वायर। अब यही ए स्क्वायर लिखो या मोड ए का स्क्वायर लिखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ए का स्क्वायर भी। तो ये मुझे मिला 25 इंटू 25 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, और इज इक्वल टू मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था बताओ मुझे, क्वेश्चन में दिया था मुझे 25, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25 एक दूसरे को मार डालेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। दैट मीन्स कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/5, पर हमें पूछा था मोड अल्फा, तो वो हो जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इससे भी आंसर मेरा क्या आया, प्लस 1/5, और यहाँ से भी मेरा आंसर क्या आया, प्लस 1/5। दैट मीन्स कि ये जो हमारा थियरम है वो सही है, और इसका करेक्ट आंसर आता है इस तरह से 1/5, ठीक है, 1/5। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये थियरम आप दिमाग में घुसा दो, ठीक है। और यही थियरम पे मैं अभी नेक्स्ट पेज लेता हूँ और आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। और अब थोड़ा हम लेते हैं अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ। ओके, हाँ ये रहा। क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक पेन से लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है a इज इक्वल टू अल्फा टू अल्फा, ठीक है, एंड ए क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू दिया है 125, देन अल्फा इज वॉट। और ये आया है क्वेश्चन IIT JEE का, कौन सी ईयर में आया है, 2004 में, ठीक है। इसमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली हमें पूछी है, कोई प्लस माइनस साइन का झोल नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, वही तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कौन सा सही लग रहा है कि अल्फा ए क्यूब फाइंड करूँ या फिर मैं मोड ए का क्यूब करके करूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं इस तरह से ए क्यूब फाइंड करने की या ए स्क्वायर फाइंड करने की, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ईजी रहेगा कि हम ए का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फिर उसका क्यूब करें। हमें हमारा थियरम पता है, थियरम क्या बोलता है हमारा, हमारा थियरम बोलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन, ठीक है, ओके। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, चुटकियों का काम है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अल्फा स्क्वायर माइनस 4। और हमें बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू 125, दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको ये थियरम पता है तो ये चुटकियों में हो गया। कितना अच्छा और सिंपल क्वेश्चन आया है प्रीवियस IIT JEE में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट पेज और सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब मुझे बोला गया है कि a इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1 2, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे बोला है b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड 2 1, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। और c बोला है मुझे 1 माइनस 3 2 1, ठीक है। a b c की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई है, और मुझे प्रूव करना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये है, और क्या मतलब कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें पता है यार कि एडिशन में हमेशा डिटर्मिनेंट का एडिशन
हम कंसेक्यूटिव जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा वैलिड है। तो हम अगर किसी को थियरम पता है तो वो डायरेक्टली यही आंसर मार्क कर सकता है, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली यही मार्क कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ हमें बोली गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है क्या, और तीसरा हमें पूछा गया है कि क्या ए बी इज इक्वल टू बी सी है या नहीं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसका कि ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ए इंटू सी इज इक्वल टू 2 1 -1 2 इंटू सी, मतलब 1 -3 2 and 1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा दिस इंटू दिस, मतलब 2 और 2 4, ये हो जाएगा -6 -5, ये हो जाएगा -1 4 3, ये हो जाएगा 3 and 2 दैट इज़ 5, ये हो गया। ठीक है, ए सी। इसी तरह से मैं बी सी लिखता हूँ। ठीक है, बी सी मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी था 1 -2 2 1, 1 -2 2 and 1, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सी था 1 -3 2 1, 1 -3 2 1। यहाँ पे मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं, ठीक है, बट ऑब्वियसली पॉसिबल होगा। तो ये हो जाएगा 1 -4 दैट इज़ -3, -3 -2 दैट इज़ -5। यहीं से मुझे पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 -5 है, मेरा -3 -5 आया, तो मुझे आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नहीं होगा। आप इसी तरह से थर्ड के लिए भी चेक कर सकते हो कि वो ऑप्शन वैलिड है या नहीं। मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर से AIEEE का ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लिखते हैं। चलो, एफ दिया है हमें ए इज इक्वल टू ए बी बी ए एंड बी इज इक्वल टू सॉरी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बी बीटा अल्फ़ा। ठीक है, तो हमें डिस्क्राइब करना है ए एंड ए बी एंड अल्फ़ा बीटा में रिलेशंस क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना बड़ा नहीं है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है AIEEE का। AIEEE आया है 2003 में। ठीक है, 2003 का क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर फाइंड करना है, और इसमें से जो स्क्वायर मिले उसको इस स्क्वायर के साथ कंपेयर कर देना है। तो पहले मैं लिखता हूँ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बी ए इंटू ए बी बी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए बी दैट इज़ 2ab, यहाँ पे हो जाएगा ए बी दैट इज़ 2ab, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर मिल गया। अब इस स्क्वायर को मैं कंपेयर करता हूँ इस स्क्वायर के साथ। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है अल्फ़ा बीटा, बीटा एंड अल्फ़ा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे मिल गया अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में इसी तरह से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो ही बनते हैं मोस्टली। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, क्या है 1 -1 2, देखना 1 -1 2 है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे है 2 1 -1, और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा है, इज इक्वल टू वॉट बोला है। ऑप्शंस में 3 जगह पे दिया है हमें डिटर्मिनेंट दिया है, सॉरी मैट्रिक्स दिया है, और चौथी जगह लिखा है नॉट डिफाइंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन आंख बंद करके कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई होना ही है, उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका आउटपुट आएगा वो वही ऑर्डर का मैट्रिक्स आना है। लेकिन जब स्क्वायर के अलावा होता है हर बार हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करते थे, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें है मुझे एक कॉलम दिख रहा है, 3 रो है, 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, और ये देखो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है एक रो और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 है। और हमें चेक करना था कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए है, तो इससे जो हमारा आउटपुट आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा, ये दोनों ऑर्डर का, मतलब इसका हमारा आउटपुट आएगा आंसर इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में। ठीक है, और बहुत ही समझदारी वाली बात यही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ़ायदा यही है कि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो हमें दिया है वो दिया है 2 -1 -2। ठीक है, एक ये ऑर्डर है। ऑप्शन बी मुझे दिया है, वो दिया है 2 1 -1, देन -2 -1 1,
एंड 4 2 -2, ठीक है, मतलब 3 क्रॉस डी दिया है, सी मुझे दिया है -1 एंड डी मुझे दिया है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी बंदे को पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होना पॉसिबल है। क्यों ऐसा ही पॉसिबल है? क्योंकि हमें देख लिया है कि भैया ये तो 3 क्रॉस 3 ही पॉसिबल हो रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फर्स्ट दिस इंटू दिस होगा, तो 1 इंटू 2 2, देखो यहीं पर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में लिखता हूँ यहाँ से, देखना आप समझ में आ रहा है नहीं। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो -1 इंटू 2 दैट इज -2, यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 1 दैट इज -1, यहाँ पे -1 1, यहाँ पे 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो ये ऑप्शन मेरा हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो गाइज यहीं तक रखते हैं, अभी बहुत सारे वीडियोज़ होने हैं प्रीवियस क्वेश्चन के। मैट्रिक्स में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखाई है वो प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ लो तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।